आज से करीब 30 साल पहले साल 1984 में दो भाइयों ने 5,000 रुपये से सुगना फूड नाम से पोल्ट्री ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआती दिनों में दोनों भाइयों का लोगों ने खूब मजाक भी उड़ाया, लोग उन पर हंसते भी थे, लेकिन उनकी मेहनत और जुनून से कंपनी खूब आगे बढ़ी और आज कंपनी का टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का हो गया है। तो चलिए दोनों भाइयों के संघर्ष, मेहनत और जुनून से खड़ी की गई कंपनी के सफ़र की कहानी जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बी सुंदरराजन और उनके छोटे भाई जी.बी. सुंदरराजन से। उनका जन्म तमिलनाडु के इरोड जिले में एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनका परिवार पारंपरिक रूप से कृषि से जुड़ा था। साल 1978 में दोनों भाइयों की स्कूली पढ़ाई पूरी हुई। उन्होंने 12वीं कक्षा तक की अपनी पढ़ाई को पूरी की। इसी कारण उनके पास कोई खास डिग्री भी नहीं थी, जिसके कारण उन्हें कुछ काम करने की ज़रूरत महसूस हुई। उनके पिता ने दोनों भाइयों को अपना काम करने का सुझाव दिया। पिता की बात को मानकर बी सुंदरराजन ने 20 एकड़ की पुश्तैनी जमीन पर खेती करने का फैसला किया। लेकिन सुंदरराजन ने उसी समय कुछ अलग करने की अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने दूसरे किसानों की तरह कपास की खेती करने की बजाय सब्जी की खेती करना बेहतर समझा। हालांकि उनके पास खेती का कोई अनुभव भी नहीं था और ना ही पैसे थे। फिर उन्होंने अपने परिवार से मदद लेने की सोची और बी सुंदरराजन को अपने परिवार से मदद भी मिली और उन्होंने सब्जी की खेती करना शुरू किया। उन्होंने 3 साल तक सब्जी की खेती की, लेकिन उन्हें उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। इसके बाद बी सुंदरराजन ने कुछ अलग करने का सोचा। उन्होंने अपने चचेरे भाई की कृषि मोटर निर्माण कंपनी में शामिल हो गए और यही से उनके जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। हैदराबाद में बी सुंदरराजन अपने भाई के साथ काम करने लगे, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लग रहा था। उनके मन में अपना कुछ करने का हमेशा विचार बना रहा और जल्दी उन्होंने अपने विचारों को हकीकत में बदला और दोनों भाइयों ने मिलकर पोल्ट्री ट्रेडिंग का काम करना शुरू किया। उन्होंने 200 मुर्गियों से शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि देश इस क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा। उन्होंने काम की बारीकी को पूरा समझा, जिसके बाद साल 1986 में काम का विस्तार करते हुए पोल्ट्री फार्म में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं जैसे कि औजारें, दवाइयाँ और मुर्गियों के लिए दाने बेचने की शुरुआत की। जब उन्होंने साल 1980 के दशक में पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत की, तब भारत में पोल्ट्री उद्योग तेजी से बढ़ रहा था। इसी बढ़ती मांग का उन्हें पूरा फायदा भी मिला और उन्होंने गुणवत्ता और ग्राहकों की ज़रूरत को समझा, जिसके कारण उनका बिजनेस जल्दी लोकप्रिय हो गया। फिर उन्होंने अपने बिजनेस को पूरे दक्षिण भारत में फैलाया, जिससे उन्हें अपने बिजनेस में अच्छा फायदा भी हुआ। फिर उन्होंने पारंपरिक पोल्ट्री फार्मिंग से हटकर आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में बेहतर हुए और 7 साल के भीतर कंपनी ने शानदार बिजनेस भी किया। साल 1997 में कंपनी ने 7 करोड़ का कारोबार किया। जिन किसानों ने इस मॉडल को अपनाया था, उन्हें 3 सालों के अंदर अच्छा फायदा भी हुआ। इसके बाद कंपनी लगातार आगे बढ़ती गई। इस समय सुगना फूड्स इस मॉडल के जरिए 40,000 से भी ज़्यादा किसानों को एक निश्चित आय दे रहा है। सुगना फूड देश भर में अपनी क्वालिटी वाले ग्रेट चिकन और संबंधित खाद्यों के लिए जाना जाता है। और अब तक दोनों भाइयों के साथ सब कुछ सही चल रहा था कि तभी कोरोना काल में कंपनी के सामने सबसे बड़ी मुसीबत आती है। अपने सफर के दौरान सुगना फूड्स को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कोरोना काल में सभी कंपनियों की तरह सुगना फूड्स पर भी सबसे बड़ी मुसीबत आई। बी सुंदरराजन ने बताया कि 25 से 30 सालों में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। हालात इतने खराब हो गए थे कि एक समय के बाद किसानों ने हमें उपज को नष्ट करने को कहा। कोरोना काल में 1 किलोग्राम चिकन के उत्पादन में 80 रुपये खर्च होते थे, लेकिन चिकन को 10 रुपये में भी कोई खरीदता नहीं था। हालांकि कंपनी के सामने हमेशा प्रोडक्ट की मौसम की खपत की चुनौती रहती थी। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे सावन के महीने में ज़्यादातर लोग चिकन नहीं खाते, जिसके कारण चिकन में भारी गिरावट आती है। कंपनी ने ओरेकल ईआरपी की शुरुआत की और कोयम्बटूर में एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया, जिसके जरिए सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक और दूसरे डेटा पॉइंट सभी कामों को जोड़ा गया। और आज कंपनी बांग्लादेश, श्रीलंका, कीनिया जैसे देशों में अपने प्रोडक्ट्स को निर्यात करती है और इस कंपनी का कारोबार 18 राज्यों में फैला हुआ है, जबकि 9,000 गाँवों के 23,000 किसान इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। देश भर में कंपनी के 250 ब्रांच है और 9,000 कर्मचारी इस कंपनी में काम करते हैं। करीब 30 साल पहले दो भाइयों ने 5,000 रुपये से इस कंपनी की शुरुआत की थी और आज उनकी मेहनत और जुनून से इस कंपनी का टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का हो गया है।